बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी थे, लेकिन उनकी एक जिज्ञासा थी। राज्य की विषधारा नदी, जो श्रापित मानी जाती थी। किंवदंती थी कि इस नदी का पानी जिसने भी पिया, वह पत्थर बन गया। लोग इसके किनारे जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले एक तपस्वी ने इस नदी को श्राप दिया था, क्योंकि राजा ने उनकी साधना भंग कर दी थी। राजा चंद्रसेन इन अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों से नदी के रहस्य का पता लगाने को कहा, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने खुद नदी के पास जाने का निश्चय किया। राजा रात के समय अकेले ही विषधारा नदी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवा में एक गूंजती आवाज आई। जो लालच में बहा, वह पत्थर बना। जो सेवा में झुका, वह जल से अमृत पाया। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने नदी के जल को ध्यान से देखा और पाया कि किनारे पर कुछ पत्थर अजीब आकृतियों के थे, मानव आकृतियों जैसे। यह देखकर उनका हृदय दहल गया। राजा समझ गए कि यह केवल एक श्राप नहीं, बल्कि परीक्षा थी। उन्होंने प्रजा के लिए इस जल का उपयोग करने का संकल्प लिया और एक यज्ञ का आयोजन करवाया। उन्होंने नदी को प्रणाम कर कहा, मैं लालच से नहीं, प्रजा की भलाई के लिए इस जल का उपयोग करना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने जल उठाया, उसकी धाराएं स्वच्छ और निर्मल हो गईं। श्राप समाप्त हो गया। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से विषधारा नदी फिर से जीवनदायिनी बन गई। राजा चंद्रसेन के नाम की गाथा पूरे राज्य में गूंज उठी